गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज नंबर 3.4 का एक नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो कर लिए हैं। इस वीडियो में क्या करेंगे 3.4 का जिसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी कॉज के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.4 हमको स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। 3-4 पार्ट दिया हुआ है। ओके, पहला पार्ट क्या है, यदि अंश पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लोग। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण में युग्म बनाइए। कहने का मतलब इसमें दिया हुआ है, समस्या दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, वो रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। व्यक्त कर देने के बाद क्या करना है, उसको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे रैखिक समीकरण, दो ठो निकलेगा, उसको क्या करेंगे हल करेंगे। उसको किस विधि से, तब रैखिक समीकरण से। ओके, तो देखिए यहाँ पे दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। बोल रहा है क्वेश्चन, अंश मतलब समझते हैं, भिन्न मतलब समझते हैं। भिन्न मतलब वो चीज जो बाटा में लिखा हुआ है। मान लीजिए 8 बटा रहेगा 9, तो 8 हो गया हमारा अंश हो गया। ठीक है, नीचे जो रहेगा 9 वो हर हो गया। इसी तरह बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो हमारा आंसर क्या आता है, एक आता है। ठीक है, ऐसे बोले तो हम अंश और हर हमको पता नहीं, क्या करेंगे जो इसमें नहीं हमको मालूम है तो उसको क्या करते हैं मान लेते हैं। तो मान लेंगे अंश बराबर x, हर बराबर y। ओके, यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो मान लेंगे, माना कि अंश बराबर हो गया आपका x तथा हर बराबर क्या हो गया, हर मतलब नीचे वाला y। तो इसलिए भिन्न क्या होगा, भिन्न होता है अंश बटा हर, यानी कि अंश हमारा x, हर हमारा y, यानी कि भिन्न हमारा ये गया। भिन्न ज्ञात करने को बोला, यानी कि x y का मान निकालेंगे, बटा में कर देंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट नंबर प्रश्न के प्रथम भाग से जैसे 3.3 में बनाते थे रैखिक समीकरण, उसी तरह इसको बनाना है। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या होता है, एक रहता है। यानी कि मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम भाग से। ओके, प्रश्न के प्रथम भाग से क्या कर रहा है, अंश क्या होगा, एक y x होगा और हर क्या होगा, y होगा। यदि अंश में एक जोड़ दिए, हर में हर क्या y है, इसमें एक घटा दे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमको एक प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि रैखिक समीकरण बनाते हैं। ऑलरेडी ये वैसे भी हल है, यानी कि बाटा एक दे देंगे, 3 गुना करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे। तो x + 1 में 1 से गुना करेंगे, टोटल में 1 से गुना करेंगे, जितना रहता है उतना रह जाएगा, बराबर होगा। इसको भी 1 में गुना करेंगे, जितना है उतना रह जाएगा -1। अब देखो x को इस यहीं पे रहने दो, y को इससे लेके तो उधर प्लस है, इधर आके माइनस होगा, यानी -y। आई देखो +1 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सेट दे देंगे, तब हो जाएगा -1 पहले था, ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि x - y बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 निकल गया हमारा। समीकरण दूसरे के लिए कंडीशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आगे हम पढ़ेंगे। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है, यानी कि अंश में कुछ नहीं होना, हर में सिर्फ जोड़ना है। हर का बात किया है तो हर में सिर्फ जोड़ेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। ओके, प्रश्न के दूसरे भाग से क्या रहा है, अंश हो गया x, हर हो गया y। तो बोला हर में सिर्फ एक जोड़ना है, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, 2 से इसमें करेंगे तो 2x होगा, और ये टोटल में 1 से गुना करके जितना है उतना रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा y + 1। नहीं, आइए 2x को यहीं पे रहने दीजिए, 4 वाला किसे भेज देते हैं, 2x 4 है, y भी 4 है, तो इस साइड आएगा तो प्लस है, उधर एक इधर आके माइनस हो जाएगा, एक को उधर छोड़ देंगे, तो समीकरण क्या आ जाएगा 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल लिए, एक कौन सी निकल रहा है, एक समीकरण है। क्वेश्चन में बोला भी है रैखिक समीकरण क्या किए, समस्या को हमने पढ़े हैं, हल किए, 2 समीकरण आ गया। इससे हमको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल। अब आगे के लिए काम करेंगे विलोपन विधि से। देखो x y इसमें भी है, x y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें, मतलब हम चाहे अगर 2 को घटाने का, 2 घटाने से पहले पिछले वीडियो में लोग समझे थे क्या करते हैं, दोनों को समीकरण किसी चर को क्या करते हैं, चर की संख्या को बराबर कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, x है यहाँ पे 2x है, तो इसको बराबर कर देंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे
तब ये इसके बराबर होगा एक चर को कम से कम मिनिमम बराबर होगा। अब देखो y वाला, देखो y वाला टर्म ऑलरेडी बराबर है, ऑलरेडी क्या है बराबर है, इसको जोड़ेंगे सॉरी घटाएंगे तो हमारा क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अगर जोड़ते तो साइन चेंज नहीं होता, जैसा था वैसा ही रह जाता, तो डूब जाता है नहीं कि -y -2y रहता। हमको क्या करना है, उसको एक चर को कम से कम हटा देना है, x को हटाना नहीं तो y घटाना है। तो हम x y को कुछ भी नहीं किए, बिना कुछ किए क्या करना है, एक दो में घटा रहे, गुना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जैसा है तैसा का छोड़ दिए। x y इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। फिर देखो ये 2x y इक्वल टू हो गया 1। अब क्या कर रहा है, घटा रहा है, ये माइनस है सॉरी ये प्लस है तो यहाँ वो माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ वो प्लस है। यहाँ देखो ये माइनस है तो सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखो y माइनस और y प्लस कट गया। अब देखो x प्लस है और 2 ये उदाहरण में 2 कट जाता, क्या कट जाए, एक कट जाए नहीं, एक कर्जा हो गया यानी कि x बचेगा। यहाँ पे देखो 2 कर्जा है और फिर 1 कट जाएगा यानी 3 को कर्जा यानी कि x बराबर 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा हमारा 3 आएगा, यानी कि x का मान कितना है 3 है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे या 2 में डालेंगे, तो हमको जिसमें मन करे, आसान यही है, इसमें डाल देते नहीं तो बोलेंगे लिखेंगे समीकरण 3 में सॉरी 2 पहला में हाँ पहला में 1 में x का मान रखने पर नहीं, समीकरण एक क्या है, x माइनस y इक्वल टू -2, x की जगह क्या रखना है 3 रखना है, माइनस वाई इक्वल टू -2, y को यहीं पे रख देंगे, माइनस में रहेगा -2 जहाँ कहाँ रहेगा। अब देखिए माइनस यहाँ प्लस 3 उधर जाएगा बराबर का, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा क्या y बराबर 5, यानी कि x बराबर हमारा कितना आया 3 आया, y बराबर 5 आया। तो लिखेंगे अतः भिन्न क्या होगा, अंश बटे में हर होता है, अंश बटे में क्या होता है, अंश बटे में होता है हर। तो अंश हमारा क्या है x है, हर क्या है y है, तो x क्या है 3 है, तो 3 बटे में हर क्या हो जाएगा y बराबर 5, यानी कि भिन्न हमारा और यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न हमारा ज्ञात करने के बाद भिन्न ज्ञात कर दिए। अब देखो इसको चेक करना चाहते हैं तो x y के मान इसमें रख के देख सकते हैं, x का मान यदि 3 रखते हैं यहाँ पे 3 y का मान 5 रखेंगे, मान लीजिए हमको 5 रुपये कर्जा में 3 घटा दे, 2 कर्जा बच सकते हैं, 2 कर्जा है ओके। उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर रखेंगे 3 में 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, ऑलरेडी 1 है, तो हमको प्रूव हो गया कि हमारा आंसर जो है एकदम बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको देखिए आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 नंबर बन गया, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर पढ़ेंगे। पहला पार्ट था इसमें 4-5 को पार्ट में, जैसे पिछला एक्सरसाइज में था, जैसे 3.3 में भी था, 3.1 में भी शायद था, 2 में शायद। ठीक है, अब देखिए 3.4 का हम चल रहा है, इसका दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा में क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसमें जो चीज का चर्चा होता है उसी का मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एकदम स्पीड में। 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसमें क्या हुआ, वर्ष का चर्चा हुआ, किसकी, तो नूरी एगो नाम की लड़की है, एगो सोनू नाम की लड़की है। ठीक है, तो नूरी और सोनू, तो यहाँ पे क्या करें, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कहने का मतलब अभी हम कितना 15 साल के, 5 साल पहले कितना थे, तो 15 में से 5 घटा देंगे तो नहीं निकलेगा। उसी तरह क्या करना है, आपको पता नहीं पता है कि नूरी की आयु कितना है, सोनू की आयु कितना है, तो हम क्या करते हैं, सोनू और नूरी के आयु को क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि सोनू की आयु, सोनी नहीं, पहले नूरी है तो नूरी को मानेंगे। ठीक है, माना कि नूरी की आयु कितना, x वर्ष, जो x का मान आएगा किसमें आएगा, वर्ष में आएगा ओके, तथा सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु कितना है, y वर्ष, नहीं सोनू का आयु कितना है तो y वर्ष। उसके बाद क्या करना है, प्रश्न के प्रथम भाग से लिख रहे हैं, प्रश्न के प्रथम भाग से क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं हम। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जैसे अभी हम समझाया है, अभी हम 15 साल के, 5 वर्ष पहले कितना थे, 5 में से 5 वर्ष पहले 10 साल के होंगे, तो कैसे पता चला था हमको, 15 में से क्या किए, 5 को घटा दिए। उसी तरह क्या करेंगे, बोल रहा है क्या 5 वर्ष पूर्व, तो अभी कितना का है, अभी इनको पता है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x - 5
जितना है उसमें से 5 घटा देंगे। उसी तरह सोनू भी y वर्ष का है तो सोनू में से कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 5 वर्ष पूर्व का आयु। ठीक है, तो प्रश्न के प्रथम भाग से क्या कर रहा है, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले कितना होगा, x - 5। सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितना होगा, y - 5। अब बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ऑलरेडी नूरी 3 गुनी ऑलरेडी थी, यहाँ पे कम है तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु, यहाँ पे लिखेंगे सोनू की आयु। तो ये बोल रहा है क्या, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और ये 15 है, यानी 5 × 15 ये ऑलरेडी 3 गुनी है। किसमें गुना करेंगे, बराबर करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे नहीं, इसमें गुना करेंगे तो ना 15 बराबर 5 × 15 बराबर होगा नहीं। अब देखो तो इसमें क्या करना है, इसमें गुना कर दिए और इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे। x - 5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बराबर 3 y - 5 होगा। देखिए इससे गुना करेंगे 3y - 5 × 15। देखो x यहीं पर रख देंगे, y को इस साइड लाएंगे तो 3y बराबर -15 को 15 इस साइड रख देते हैं, y को उस साइड भेज देते हैं, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस होगा तो इधर क्या हो जाएगा x - 3y। y को इस साइड भेजेंगे कि चर को एक साइड रखते हैं और चर को एक साइड रख देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उधर जाएगा तो घटने के से -10 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। जैसे सब में मानते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद समीकरण 1 हमको मिल गया, यानी कि पहला रैखिक समीकरण मिल गया, हमको विलोपन विधि से बनाना है तो कितना रैखिक समीकरण, कम से कम 2 से अधिक नहीं होता है और ठीक है, पहला मिल गया। अब लिखेंगे जैसे सब में लिखते हैं प्रश्न के दूसरे भाग से, ठीक है, दूसरे भाग से या द्वितीय भाग से या शर्त 1 से या शर्त 2 से कुछ भी लिख सकते हैं। समय बचाना है तो शर्त 1 शर्त 2 लिखिए या प्रश्न से लिख दिए, नहीं तो प्रश्न को खूब बढ़िया तरीके से बनाना तो क्या करेंगे, ऐसा सजाएंगे। ओके, सजाने से क्या होता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ आता है। देखो दूसरा नंबर पार्ट में क्या कर रहा है, मतलब आगे अगला भाग में बोल रहा है क्वेश्चन में 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, मान लीजिए अभी हम 15 साल के हैं, 10 साल बाद कितने वर्ष हो जाएंगे, तो 25 साल के। तो कैसे पता चला, हमको हमारे वर्ष में जितना साल पश्चात बोल रहा है उसमें जोड़ देंगे तो अभी कितना है x है, तो 10 साल बाद कितना होगा, मतलब x + 10 होगा। उसी तरह बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब बोलिए क्या कह रहा है, नूरी की आयु कितना है 10 वर्ष पश्चात, तो x + 10, ठीक है। सोनू की आयु कितना है, तो y + 10, ठीक है। अब कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, ये ऑलरेडी थी, इसको बनाना है, कितना होगा, 2 से गुना करेंगे किसमें, सोनू में। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी थी, ऑलरेडी है, इसको बनाना है। ओके, क्या करना है, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे इसके बराबर आ जाएगा नहीं। अब क्या करना है, x + 10 को यहीं पर रख देना है, इसको गुना करेंगे तो 2y और प्लस 2 × 20, यानी कि y वाला इधर भेज देते हैं, यानी चर को इधर भेजते हैं, x माइनस इधर आएगा तो -2y होगा। और फिर देखो 10 को सेट करेंगे तो 20 है, -10 हो जाएगा, यानी कि x - 2y घटेगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं। क्या विधि से, तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने तो लिख दिए विलोपन विधि। उसके बाद देखिए एक इसमें क्या करना है, x सेम है, क्या करते हैं समीकरण में से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। एक सेकंड, समीकरण 1 में से क्या करें, समीकरण 2 हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, समीकरण 1 है ये 2 है, इसमें से घटाएंगे क्या है, एक एक जोड़ते तो प्लस हो जाता, यानी कि x 2 से होता है, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा और बढ़ जाएगा। अब देखिए इस साइड बनाना है, आप लोग नीचे बनाइएगा। ओके, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 क्या है, x - 3y = हो गया -10, इसका समीकरण 2 का हो गया x - 2y = हो गया 10। ओके, अब समीकरण घटाना है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो, यहाँ प्लस होता है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस होता है माइनस, तो कुछ भी नहीं रहता, नहीं प्लस है नहीं, उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, इस x से -x कट गया। ओके, यहाँ पे 3 है प्लस में, माइनस में, और 2 है प्लस में, यानी कि 3 कर्जा 2 धन सब जाएगा तो बचेगा कितना, 1 कर्जा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 10 कर्जा फिर 10 कर्जा, कितना कर्जा, 20 कर्जा, यानी कि -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 20। अब हर बार की तरह इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में डालेंगे, उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, समीकरण
एक में y का मान रखने पर समीकरण एक क्या आता है, ये वाला देखिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x का मान नहीं रखना है, y का मान रखना है, तो y के जगह पर क्या डाल देंगे, 20 डालेंगे, उसके बाद होगा माइनस 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा 30 दूनी 60 बराबर माइनस 10, यानी कि x को यहीं पर रहने देते हैं, माइनस 10 को भी वहीं पर रहने देते हैं, 60 को उस साइड रख देंगे, इधर माइनस उधर रखे प्लस हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा, यानी कि प्लस में आएगा 50, यानी कि x का मान 50, y का मान 20, यानी कि कहने का मतलब x क्या है, हमारा दूरी के सोनू का क्या है, तो y है, यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की आयु किसको माने हैं, x को, यानी कि x क्या है, 50 है, तो लिखेंगे 50 वर्ष, तथा सोनू के क्या माने हैं, सोनू की आयु क्या है हमारा, तो y का मान कितना है, 20 है, यानी कि 20 वर्ष, नहीं, और आंसर आ गया ये कि नहीं। उसके बाद देखिए हमारा पास यहाँ पे हो जाएगा, आपका हो जाएगा 50, इसमें 60, तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो x y का मान डालेंगे किसमें, रैखिक समीकरण में, अगर हमारा समीकरण बराबर आता है तो हमारा रिजल्ट सही है। देखिए यहाँ पे डालिए, x का मान कितना है, 50 है, तो 50 यहाँ पे डाले, 30 y का मान कितना है, 20 है, 20 30 60, यहाँ पे 60 होगा, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 60 में से 10 घटेगा तो 50 बचेगा, यहाँ भी 50 होगा, 50 प्लस बराबर, यानी कि समीकरण 1 सही है। समीकरण 2 के लिए यहाँ पे x का मान 50, y का मान 20, 20 दूना 40, यानी कि यहाँ पे 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 40, 50 में से 40 जाएगा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 10, 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, हमारे दोनों का वो समीकरण सही हो गया, यानी कि कहने का मतलब हमारा आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, दूसरा का पार्ट तीसरा, जिसका क्वेश्चन कर रहा है, दो अंकों की संख्या के योग, दो अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया, उम्मीद है कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, इसको बैठा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, बोला है अंक है, जैसे मान लिए दो अंकों की संख्या 4 45 है, तो 45 में 4 और 5 आता है, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इस तरह की बोल रहे हैं कोई संख्या है, जैसे 45 था, उसी तरह 45 के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हो गया 90 हो गया, 90 के अलावा हो गया 6 3 यानी 63 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है इकाई अंक और दहाई अंक क्या है, जोड़ने पर कितना आता है, कितना आता है, तो 9 आता है। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने के बनी संख्या के 2 गुना है, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मान ली 45, पहला संख्या ही है, दूसरा संख्या ये है। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों को जोड़ेंगे, यानी 4 + 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो संख्या क्या है, 45 है, तुमको पता है, इसलिए बता दें, हमको पता नहीं संख्या क्या है, तो संख्या के लिए वो सूत्र होता है। मान लिए इकाई अंक को बोलेंगे, इकाई अंक को बोलेंगे, इकाई ना, इकाई अंक को बोलेंगे 1 और दहाई को बोलेंगे 10, समझा, इकाई को बोलेंगे 1 दहाई को बोलेंगे 10। इसके लिए बोलता है अब देखिए यहाँ पे था, इसलिए मान लीजिए इकाई कितना है 5 है, दहाई कितना है तो 4 है, समझ में, 4 और 5, तो लिखेंगे 5 वाला 4 वाला दोनों को ऐड कर देंगे तो हम 45 आएंगे। नहीं, अब देखिए जैसे 55 है, हमको पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, ओके। इकाई अंक मान लिए, इकाई वाला ये है, इकाई x दहाई y, पहले x मानते हैं उसके बाद दहाई मानते, देखिए तो इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है दोनों को पता है 5 5 है, तो देख लिखेंगे 10y में अगर हम x को जोड़ देते हैं, 10y मतलब 10 से गुना करके, किसमें, दहाई में 10 से गुना करके x को जोड़ देते हैं, यानी कि इकाई को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, संख्या प्राप्त हो जाता है, होता है क्या नहीं, देखिए 10 की जगह तो y क्या है, तो दहाई है, तो y की जगह 5 है, यानी कि गुना के 5 से x की जगह क्या है 5 है, लेकिन 10 बचे 50, 50 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 55, निकला कि नहीं। उसी तरह 45 का देखिए, 45 के इकाई स्थान पर क्या है 4 है, तो संख्या निकालने का सूत्र क्या है, 10y प्लस में x, तो 10y क्या है हमारा, 10y, 10 के तक 10 y की जगह हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला यानी कि दहाई है 4 हो जाएगा, और प्लस x की जगह 5 हो जाएगा, तो 10 × 40 और 5 45 हुआ कि नहीं, यानी कि संख्या निकालने का सूत्र क्या है, 10y प्लस x। अगर आप दहाई को y मानते हैं तो 10y प्लस x, अगर दहाई को x मानते हैं तो क्या होगा 10x प्लस y, नहीं।
अब इसको जिसके हिसाब से जिसको मानते हैं उसी को बोल रहा है। अब संख्या कुछ देर बाद बोल रहा है संख्या पलटने पर, तो मान लीजिए हमारे पास 45 था और इसको पलट देंगे कितना आएगा 54 हो जाएगा। नहीं, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। कह रहा है संख्या पलटने पर, तो पहले क्या था एक y था, y की जगह पर क्या चल जाएगा x की जगह पर चल जाएगा। x कहां चला जाएगा y की जगह पर, यानी कि हो जाएगा 10x प्लस में y। संख्या पलट देंगे तो पलटने पर। अभी समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं किया अभी। फिर इसको बनाएंगे तब ये पलटने पर संख्या आ जाएगा, उससे गुना करने कंडीशन में दिया है। तो बना रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी तो कुछ भी भेजना ना कुछ होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग देखिए, दो अंकों की संख्या क्या होता है, इकाई और दहाई अंक होता है। इसको क्या मानते हैं, नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हम मानेंगे इकाई और दहाई को। इकाई को क्या माने x माने, दहाई को क्या माने y माने। तो माना कि इकाई संख्या की, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक कितना y। इसलिए संख्या हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हमारा हो जाएगा 10y। 10 दहाई में 10 से गुना करना है। ओके, दहाई में 10 से गुना करना है और इकाई को जोड़ देना है, यानी इकाई हो गया हमारा x। संख्या हमारा यही है। ओके, लास्ट में संख्या के ये इसी को x y मान निकलेगा, यहाँ पर डालेंगे और संख्या निकल जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, दो अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना इसके संख्या के अंकों को पलटने के 2 गुना। इस दो अंकों की संख्या कितना है 9, संख्या का योग कितना है 9 है। जब लिखेंगे प्रश्न के प्रथम भाग से क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, दो अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है, यानी कि x प्लस y इक्वल टू कितना है 9। इस समीकरण हो गया हमारा 1 हो गया। ओके, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन खुद बोल रहा है इस संख्या का, किस संख्या का, ये ऑलरेडी जो संख्या है इस संख्या का, ये कहा गया इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने के 2 गुना। संख्या पलटेंगे तो संख्या पलटने पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया संख्या पलटने पर। लिखेंगे संख्या पलटने पर, संख्या पलटेंगे तो x की जगह y चल जाएगा, y की जगह x चल जाएगा। यानी कि मान लिया हमारा 45 था, 54 कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे 5 की जगह इसको भेज रहे थे, 4 की जगह इसको भेज रहे थे, नहीं उल्टा कर देते हैं। यानी कि x y को मान पे किए हैं तो x y को इधर उधर कर देंगे। तो क्या करेंगे, संख्या पलटे हैं तो क्या होगा 10x प्लस में 10 y, 10x प्लस में y, ये x है। ओके, अब देखो क्वेश्चन के प्रश्न के दूसरे भाग से बोल रहा है, प्रश्न के दूसरे भाग से क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, संख्या इस संख्या के 9 गुना, या क्या संख्या हो, यही संख्या है, यानी कि 10y प्लस x के 9 गुना संख्या पलटने पर। संख्या पलटे तो हमारा है 10x प्लस y के 2 गुने के बराबर है। 2 गुना इसमें 9 गुना इसमें। अब क्या करना है, हमको हल करना है। तो 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, y है तो y साथ में उतर जाएगा, प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 होगा, 20x प्लस 2 में y से गुना करेंगे तो 2y होगा। नहीं देखो y वाला किधर, बिना x वाला को उधर भेज देते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 90 वाला, यहाँ पे हो गया कुछ गड़बड़ा नहीं जाना, 90 और 20 कितना हो जाएगा 90 y और कितना है, कितना है 2y है। ओके, तो देखिए 90y और फिर इस साइड को y वाला भेजेंगे इस साइड, तो हो जाएगा आपका 2y। अब देखिए यहाँ पे 9x, यहाँ पे 20x, यहाँ पे 9x और 20x को इससे भेजेंगे तो 20x। ओके, बराबर 0। अब देखो हटाएंगे तो आएगा आपका 90y में से 2 हटाएंगे तो 88y, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 20 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका -11x इक्वल टू 0। नहीं, अब क्या करेंगे, x वाला को पहले लेते हैं, y वाला को बाद में, तो इसको क्या करेंगे उसे भेजेंगे, तो 11x को लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और -88 को उसे भेजेंगे तो क्या होगा -88y। ये हो गया बराबर 0, समीकरण 2। अब इसी को हल करना है, नहीं इसी को क्या करना है हल करना है। देखो इसमें गुना करेंगे किससे, इस x को बराबर करते हैं, नहीं x को बराबर करते हैं, x को बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे 11x है, यहाँ पे x है, क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या कर देंगे x 11 से गुना कर देंगे। ओके, क्या करेंगे समीकरण 1 में 11 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे क्यों गुना करेंगे, कि विलोपन विधि से बना रहे हैं, किस विधि से बनाना है, विलोपन
विधि से, विलोपन विधि से बनाना है तो क्या करता है, समीकरण को बराबर करता है चर वाला भाग को, तो y वाला ऑलरेडी 88 है, 88 से गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, छोटा वाला से 11 से इसमें गुना करेंगे, ये 11 ऑलरेडी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 11 से गुना तथा जो इसमें बचता है ये नीचे वाला से गुना कर देता है, तथा समीकरण 2 में 1 से गुना पर, क्या करने पर, घटाने पर, यही पे लिख देते हैं घटाने पर। देखिए गुना करेंगे इसमें 11 से, इसमें करेंगे 1 से, तो ये ऑलरेडी जो है तो 11 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें इसे गुना करके जो आएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको करेंगे तो 11 1 हो जाएगा, प्लस होगा 11 y हो जाएगा बराबर 11 होगा। ओके, यहाँ देखिए 11 x को 1 में गुना करेंगे तो 11 x हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, x हो गया, यही माइनस हो गया तो माइनस, माइनस 88 है तो 88 हो जाएगा, एक से गुना करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 88 y बराबर 0। ओके, 0 हो गया। देखिए क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस होगा, साइन चेंज हो गया, माइनस कुछ भी नहीं है, यानी कि जितना है उतना नहीं। अब 11 इससे 11 से खत्म। अब देखिए 11 ये कितना है, 11 y कितना है, 88 y दोनों प्लस से जुड़ जाएगा तो 11 11 9 99, यानी कि 9 8 में करेंगे तो 9, 8 में करेंगे तो 9, यानी कि 9 9 y इक्वल टू हो जाएगा 99, यानी कि y का मान निकल के आएगा हमारा कितना, y का मान निकल के आया 99 बटा 99, यानी कि कट जाएगा तो बचेगा 1, y बराबर हमारा कितना आ गया 1 आया, नहीं y बराबर कितना है 1 आया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखें, इसमें क्यों डालें क्योंकि छोटा है, इसमें डालेंगे थोड़ा इधर उधर करके लंबा पड़ जाए, वही चुनते हैं जो छोटा पड़े, ठीक है, आसान पड़े, तो x प्लस y दोनों में डालने से आ जाएगा हमका आंसर, ठीक है। y का मान कितना है 1 आया, तो x प्लस 1 बराबर में 9, यानी कि x को यहीं पर रख दिए, एक को उसे भेजिए अचर वाले के 9 माइनस 1, यानी अंक वाला के साइड, x का मान कितना है 8 है, y का मान कितना है 9 1 है। अब लिखेंगे अतः संख्या का हुआ, संख्या कहाँ है 10y प्लस में क्या x, तो y की जगह पे क्या है हमारा, y की जगह पर हमारा 1 है गुना 1 प्लस x की जगह पे क्या है 8 है, यानी कि 10 के 10 प्लस 8, यानी कि 18 एक ऐसा संख्या है जिसका जोड़ने पर 9 आता है, 9 आया, एक और 8 कितना 9 हुआ। अब इसको इसमें डालेंगे, पहला को एक को यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। अब 88 को यहाँ पे क्या डालेंगे, 88 से गुना करेंगे कितना होगा, नहीं x का मान कितना है हमारा, x 8 है तो 11 8 88, y का मान 8 है तो 88 में से 88 गया 0, ऑलरेडी 0 है हमारा, प्रूव हुआ क्या हमारा 18 जो आंसर आया है बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, 2 और क्वेश्चन बचा है, देखते हैं कितना मिनट तक बन सकता है, फिर वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो देखिए, ऐसा ही बनाइएगा बिल्कुल मार्क्स मिलेगा आपको, निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं हम कौन, पांचवा बनाते हैं, चौथा, दूसरा का चौथा, उसके बाद एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूसरा का एक्सरसाइज चौथा, पांचवा 3 हुआ है, मिटा दे रहे हैं। ओके, ई कौन क्वेश्चन नंबर तीसरा था, दूसरा हम लिख दिए, तीसरा था, ठीक है, दूसरा इससे पहले वाला था और उससे पहले वाला पहला था। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दिए। अब क्वेश्चन नंबर कौन पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, चौथा। ओके, चौथा को एकदम फास्ट से करेंगे, स्लोली नहीं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना कितना रुपये निकालने गई, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, कहाँ, खजांची में, ठीक है, खजांची बैंक है सर, उसमें निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची जो पैसा देता है सर, तो उससे बोली 50 रुपये 100 रुपये के नोट मुझे दीजिए, नोट देने के लिए, ठीक है, कहा किसको, खजांची को जो पैसा देता है उसको, ठीक है। तो 50 और 100 का नोट देने के लिए क्या बोला, तो मीना ने कुल 25 नोट लिए, ठीक है, नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन में क्या बोला है,
100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट, टोटल रुपए कितना है 2000 है। 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने के लिए बोला। फर्स्ट में कितना 25 नोट लिया और उसके बाद ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए। तो उसने गांधी से 50 रुपए तो 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। ओके 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे x और y को, हमारा कितना आ जाएगा 2000 के बराबर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नोट को मानने के लिए कर रहा है 50 रुपए और 100 रुपए का नोट कितना हमको पता है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि फर्स्ट में जो दिया है उसी को मानेंगे। फर्स्ट में 50 दिया है 100, फर्स्ट में 50 दिया है, 50 और 100 नोट दिया है तो क्या करेंगे, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है y। संख्या है यानी कि इसमें रुपए नहीं है, संख्या यानी मान लिया हमको बोला गया कि 200 रुपए लेके आइए, 100 रुपए और 200 रुपए 50 रुपए का नोट लेकर आया, तो क्या करेंगे हम, एक को 100 रुपए लेंगे और 2 को 50 टकिया लेंगे, नहीं यानी कि संख्या है तो इसका क्या करेंगे x y दे देंगे, x के बगल में रुपए नहीं लिखेंगे। ओके क्वेश्चन में खुद बोल रहा है क्या 200 रुपए का 2000 रुपए का निकालने का बैंक में, ठीक है बैंक में निकालने के कितना रुपए का 50 रुपए और 100 रुपए का नोट मांगे, तो 50 रुपए का मान लीजिए हमको 50 2000 नहीं मान लीजिए 200 बोला रहा था, क्या करते हैं 50 रुपए का 2 नोट लेते प्लस में 100 रुपए का 1 नोट लेते, 50 दूनी 100 है और 100 1 100 100 200 नहीं, उसी तरह बोला 2000 करता। मान लीजिए हमको 2000 निकालना है तो ये हो गया आपको, मान लिए 10 नोट लिया 50 रुपए का 10 नोट लिया तो 10 बजे 50 यानी 500, यहाँ 15 घट रहा है तो 15 यानी इसको लेंगे 10 को नोट लेंगे 50 रुपये, 15 को नोट लेंगे 100 रुपये, तो हमारा 2000 हो जाएगा। अब मान लीजिए इतना नहीं लिया, हमको मान लिया 20 को ले तो हमारा कितना हो गया 1000 रुपये 50 टकिया हो गया, अब बचा क्या तो 10 से गुना कर देंगे 1000 रुपये। हमको पता नहीं यही ज्ञात करना है जो हम मेटका लिख रहे हैं उसी को क्या करना है ज्ञात करना है। 50 रुपए का नोट का हुआ है और 100 रुपए का नोट का हुआ है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 50 और 100 का नोट लिया तो 50 का जितना नोट होगा, मान लीजिए जितना नोट होगा और 100 का जितना नोट होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2000 आएगा। तो प्रश्न के प्रथम भाग में बोल रहा है 50 और 100 का नोट लिया तो उसके बाद कितना रुपए लिया यानी कि 2000। प्रश्न के प्रथम भाग से लिखेंगे, प्रथम भाग से लिखेंगे क्या 50 रुपए के नोट लिया 50x प्लस 100 रुपए का नोट लिया यानी कि 100y, तो क्या माने 50 के नोट की संख्या x माने 100 के नोट की संख्या y माने। तो मान ली रहता मतलब 200 लिया था 50 का नोट 2 को 100 के नोट 1 को, 200 इधर 2000 है तो 2000 के बराबर कर दिया, 200 के नहीं बराबर 2000 के बराबर, इसमें क्या हो गया 1। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या करेंगे, प्रश्न के दूसरे भाग से क्वेश्चन में बोला है क्या 50 और 100 के नोट कितना, नोटों की संख्या कितना 25 है यानी कि x प्लस y, जितना 50 का नोट है और y का नोट है दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 25 को नोट आएगा, नोट का हुआ है 25 बार। तो समीकरण एक समीकरण 2 को किसकी विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से। जिस विधि से हल करते हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विलोपन विधि से। अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाए तो हमारा आंसर आएगा वही, लेकिन हमको विलोपन विधि से बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे 50 चाहिए 50 से गुना कर देंगे, x दोनों बराबर हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या करेंगे छोटा वाला टर्म लेते हैं यानी कि छोटा वाला क्या लेते हैं संख्या लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 50 से गुना कर समीकरण एक में से घटाने पर क्या करना है, समीकरण 2 में गुना करना है 1 से घटा देना है। ओके तो समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे 50 से, क्या करेंगे 50x में गुना होगा तो 50 से नहीं होगा, फिर प्लस का प्लस y में 50 से गुना करेंगे 50y 1 में गुना होगा तो ऑलरेडी समय हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यानी 25 में 50 से करेंगे 0 घटाए 25 25 125 125 में 0 हटाए तो 1 0 लगा देंगे, यानी कि हो गया समीकरण हमारे 3 हो गया। ठीक है समीकरण 1 से घटाना है यानी 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना है तो 2000, कितना है 2000।
2000 में जीरो लिख रहे हैं, यानी कि 1250 हो गया, 2000 हो गया। इसको घटाना है तो माइनस माइनस यहाँ माइनस। देखो 50 से 50 खत्म, इसमें से 50 में 100 में से 50 घटेगा तो कितना होगा, 50 रुपये दाम है, 100 रुपये कर्जा है, यानी कर्जा की संख्या ज़्यादा है तो माइनस होगा, घट के आएगा 50, यानी 50 आएगा। उसके बाद देखिए जीरो का जीरो, 5 में से 5 गया तो 5, फिर इसमें दशमलव जीरो कितना हो गया, इस लिया है हाँ, इसमें लिया है तो एक वजह 10 था, ये लिया है तो हो गया ये 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे हो गया ऑलरेडी 10 था, फांसी लिया तो कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 7 बचेगा। ये देखिए इसमें से एक लिया है तो एक बचा, एक में से गया जीरो, यानी कि 750। अब सीधा सीधा समझ सकते हैं 2000 में से 1250 घटेंगे तो 750 आएगा। ओके, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि 2000 संख्या माइनस में ज़्यादा है, माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, तो माइनस माइनस कैंसिल। ओके, वाई को निकालेंगे तो वाई हमारा हो जाएगा क्या 750 बटे में 50, यानी कि जीरो से जीरो खत्म, 5 के 5 25 बचे, नहीं 5 के 5, इसमें 2 जाएगा 50 25, यानी 15 25 75, यानी कि वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया हमारा 15, यानी कि वाई का मान क्या है, वाई क्या है हमारा, वाई है 100 रुपये की नोटों की संख्या, यानी कि 100 रुपये की नोट संख्या कितना है 15, यानी कि 15 को 1500 कितना है 100 टकिया, यानी कि बचल कितना बचा 500 और बचा, यानी कि हम अंदाजी बता सकते हैं कि 10 गो कै रुपये होगा, 10 गो का नोट 50 टकिया, हम अंदाजी बता सकते, लेकिन हमको निकाल के दिखाना है। क्या करेंगे, इसमें समीकरण 3 में डाल देंगे या समीकरण 1 में डाल देंगे, समीकरण किस में डालें 2 में डाल देंगे, क्योंकि आसान है, प्लस में करना बहुत आसान है। x + y = 2, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर x + y = 25, x क्या है हमारा, x हमको ज्ञात करना है, y कितना है, y कितना है तो 25 है, 15 है, यहाँ 15 डालेंगे बराबर हो जाएगा 25, यानी कि x 25 को यहीं पर देता है और 15 को सेट करेंगे तो 15 हो जाएगा, घट क्या जाएगा हमारा 10, यानी कि x का मान कितना है 10 है। अब आप लिखेंगे अतः 50 की नोटों की संख्या, तो 50 की नोट की संख्या का मान है तो ऊपर आएगी 50 की नोट की संख्या x मान है, तो x का मान कितना है 10 है, यानी कि 10 को 100 की नोटों की संख्या कितना होगा, y कितना है तुम्हारा, y है 15, यानी कि 15 हो जाएगा। अब इसको देखो चेक करना है, 10 और 15 को इसमें जोड़ेंगे, 10 और 15 25, इसमें 10 दिया 500, यानी कि सॉरी 50 दिया 500, और देखिए 100 में कितना से 1500 में 1500, यानी कि 1500 ही 500 ही 2000 हो गया, ऑलरेडी सही है हमारा उत्तर, क्या है सही है। लंबा बहुत वीडियो हो गया है, अब अगला एक पार्ट बच जा रहा है, उसको अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं ओके टाटा बाय बाय।